पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि रिंतारो ना चाहते हुए भी वागुरी को अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देता है और आज समर फेस्टिवल में वो उसका वेट कर रहा है। जब रिंतारो वागुरी से पहले पहुंच गया और फाइनली वागुरी भी वहां पर आ जाती है। वो भी इसीलिए हैरान थी कि आखिर ये इतना जल्दी कैसे पहुंच गया, क्योंकि हर बार तो वो उससे पहले निकलती थी। तब वो वागुरी को बताता है कि मैं भी अभी अभी आया हूँ और फिर वो अपने मन में बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस दिन को कभी ना भूलूं, मैं इस दिन को यादगार बना के रहूंगा। अब फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है उसी दिन का, जब ये सब फायरवर्क्स एंजॉय करने गए थे और जब उसने वागुरी को रात को कॉल करा था कि उसे फिर से मिलना है। पर उससे पहले वो उसे कॉल करते हुए बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस सिचुएशन में डालना नहीं चाहता था। और वागुरी तो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती, वो बस उसकी बातें सुन रही थी। उसे समझ ही नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। तब रिंतारो बोलता है कि बाकियों की वजह से मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था, तो क्या हम फिर से मिल सकते हैं, क्योंकि मुझे अपनी बात पूरी करनी है। और वागुरी मान जाती है और वो बोलती है कि कैसा रहेगा अगर हम समर फेस्टिवल में मिले। और इसी तरह ये दोनों यहाँ पर मिले थे। अब उस रात के बाद से तो ये दोनों अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाते। दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस थे, खासकर रिंतारो, यहाँ तक कि इतना उसके तो हाथ तक कांपने लगे थे। तो वागुरी बात पलटने की कोशिश करती है। वो बोलती है कि मुझे भूख लगी है, तो क्या होगा हम पहले कुछ खा लें और इसके बाद ही समर फेस्टिवल में बहुत ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं। खाना पीना, गेम खेलना, ये सब कुछ वो करते हैं जो इन्हें करना था। यहाँ तक कि रिंतारो तो इतनी गेम्स जीत चुका था कि वागुरी खुद भी हैरान थी। सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था, पर अब समय आ चुका था जब रिंतारो को फाइनली उसे फेस करना ही होगा। वो हर बार नहीं भाग सकता, तो वो वागुरी से बोलता है कि कैसा रहेगा अब हम थोड़ा आराम कर ले। अब वो दोनों एक दूसरे के आसपास बैठ जाते हैं, पर अब चीजें पहले की तरह नहीं थी। वो दोनों ही अब हर बार थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, और करे भी क्यों ना, क्योंकि अब वो जानते हैं कि रिंतारो बस उसे एक दोस्त के नजरिए से नहीं देखता। और रिंतारो भी अपने मन में बोलता है, मुझे पता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर मुझे सच्चाई का सामना करना होगा ही। और इस बार बिना डरे वो वागुरी से बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है, और वो उसे बताता भी है कि उसे ये पहले ही रियलाइज हो चुका था। पर शायद वो मानने के लिए तैयार था ही नहीं, क्योंकि वो बस उसकी स्माइल देख के ही खुश था और उतना ही उसके लिए काफी था। पर धीरे धीरे मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स बढ़ने लगी। मैं हर बार यही सोचता था, क्या मैं ये डिजर्व भी करता हूँ, और ऐसा करने से कहीं तुम्हें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यही रीजन था मैंने कभी अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं करी। पर उस रात में अपने आप को रोक नहीं पाया, जब मुझे लगा कि मैं तुमसे इसके बाद से कभी मिल ही नहीं पाऊंगा। और ये सोच के ही मैं उदास हो गया था कि क्या होगा अगर समर के बाद तुम मुझसे मिले ही नहीं। और इसीलिए उस दिन मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ। मैं जानता हूँ कि शायद इससे हमारी दोस्ती खत्म हो सकती है, और तब भी मैंने कन्फेस कर दिया। हो सकता है कि इसके बाद से तुम मुझसे बात भी ना करो, पर मैं अपनी फीलिंग्स और ज्यादा नहीं छुपा सकता। मैं तुम्हारे साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, समर फेस्टिवल के बाद भी और उसके भी बाद। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी रहो। और ये बोलने के बाद रिंतारो अब फाइनली चुप हो जाता है। वो बोलता है कि मुझे बस इतनी ही बात कहनी थी, और जरूरी नहीं है कि तुम मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट करो। अगर तुम मुझे रिजेक्ट भी करोगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, बस मुझे अपनी ये बात कहनी थी। और माफ करना, क्योंकि ऐसा बोल के मैंने हमारी दोस्ती बेकार कर दी। और माफ करना कि मैं बस अपने बारे में ही सोच रहा था, और मैंने इन सब में बीच में तुम्हें भी घसीट दिया। पर तब वागुरी इससे बोलती है कि तुम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो, मैं भी ठीक तुम्हारी तरह ही हूँ। क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कब मिले थे? तब रिंतारो बोलता है, हाँ, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। तुम हमारी शॉप पे आई थी और मुझे ये भी याद है कि तुम मुझे देख के वहाँ से भाग गई थी। तब वागुरी बताती है कि नहीं, वो हम पहली बार नहीं मिले थे। दरअसल हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं, जब तुमने मुझे बचाया था। और ये तो मुझे पहले एपिसोड से ही लग रहा था कि वागुरी रिंतारो को शुरू से ही जानती है। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने सारे एपिसोड एक साथ अपलोड कर दिए थे। पर रिंतारो हैरान था कि आखिर इसका मतलब क्या है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई। और तब वागुरी आगे भी बताती है कि मैं केक शॉप में तुमसे ही मिलने आया करती थी। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब हम दोनों पहली बार मिले थे। और फिर हमें कहानी दिखाई जाती है पिछले साल की, जब वागुरी पूरी तरह से ही अलग थी। उसके बाल, मेकअप, यहाँ तक कि उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी थी, क्योंकि वो बहुत टफ टाइम से गुजर रही थी। और वो बताती है कि उस रात वो अपना अम्ब्रेला, स्कार्फ, सब कुछ घर भूल गई थी। और उस दिन बहुत बर्फ भी पड़ रही थी। पर उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही थी। और तभी मैंने देखी तुम्हारी शॉप, और तब वो बोलती है कि केक तो उसे शुरू से ही पसंद था,
पर वो कभी इतना खाती नहीं थी। पर उस दिन उसने डिसाइड करा कि आज वो यहाँ का केक खा के देखेगी, क्या पता इससे उसका मूड अच्छा हो जाए। और जैसे ही मैंने उस दुकान का केक खाया, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उस केक का फ्लेवर बहुत ही ज्यादा वार्म था और बहुत समय बाद उसने कोई टेस्टी चीज खाई थी और पता नहीं क्यों ही उसके आंसू अपने आप निकलने लग गए। शायद इसीलिए क्योंकि उसने इन आंसुओं को बहुत देर से रोक के रखा था। पता नहीं इसकी लाइफ में ऐसी क्या ही दिक्कत थी। और तब वो आगे बोलती है कि मैं उस दिन एक छोटी बच्ची की तरह रो रही थी और फिर तुमने आके मुझे शांत करा, क्या तुम्हें याद है? और ये सुन के रिंतारो नर्वस हो जाता है। वो बोलता है मुझे बस कुछ सेकंड दो, मुझे अभी याद आ जाएगा। उसे लगता है कहीं वागुरी को बुरा न लग जाए अगर वो उसे ये बोल दे कि उसे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि उसे सच में कुछ भी याद नहीं था कि वो वागुरी से पहले भी मिल चुका है। तब वागुरी बोलती है पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगा ही था कि तुम्हें याद नहीं होगा और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं उस दिन को कभी नहीं भुला सकती। और फिर वो आगे बताती है कि उस दिन जब वो रो रही थी, तुमने आके मुझसे बहुत अच्छी बातें करी थी। हाँ, हम दोनों स्ट्रेंजर्स थे, पर फिर भी तुमने मुझे मोटिवेट करा। तुम उस समय मेरे साथ थे जब मैं बहुत मुश्किल समय से गुजर रही थी, वो भी बिना जाने कि मेरा नाम क्या है। उस दिन पता नहीं मुझे कुछ अजीब सा फील हुआ। मैं बहुत ज्यादा खुश थी तुम्हारी बातें सुन के और मैं उन बातों को कभी भी भुला नहीं सकती। शायद तुम्हारे लिए वो स्पेशल दिन ना हो। फिर वागुरी बोलती है कि कोई बात नहीं अगर तुम उस बात को भूल चुके हो, क्योंकि अगर उस दिन मेरी जगह कोई और भी होता तब भी तुम यही चीज करते, क्योंकि तुम दिल के अच्छे इंसान हो। और शायद यही रीजन है कि तुम्हें वो याद ही नहीं, क्योंकि वो चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल थी, दूसरों की मदद करना। पर मेरे लिए वो एक खास दिन था और मैं उस दिन को कभी भी नहीं भुला सकती। तब वागुरी बोलती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहते कि जिससे मुझे स्कूल की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो। पर अगर देखा जाए तो हम स्कूल में मिले ही नहीं थे, हम सबसे पहले मिले थे केक शॉप में। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि स्कूल वाले क्या सोचते हैं और क्या नहीं। दरअसल सच्चाई तो ये है कि मुझे भी तुमसे प्यार है, चाहे ये चीज मेरे स्कूल वालों को पसंद हो या फिर ना हो। अब हमें फिर से एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है। तब वागुरी बताती है कि मैं पहले अपने आप पे इतना ध्यान नहीं देती थी, पर जब से मैं तुमसे मिली थी तब से तो मैंने मेकअप करना भी स्टार्ट कर दिया। मैं नए कपड़े पहनने लगी, मैंने अपने बाल सही कर लिए और बस इतना ही नहीं, मैं पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगी, बस इसीलिए ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। और बस इतना सोचने से ही मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। और उसी के बाद से वो उनकी शॉप पे रोजाना जाने लग गई। हाँ, केक खाना भी उसका एक रीजन था, पर वो दरअसल वहाँ पर देखने आती थी रिंतारो को। अभी उसे उसका नाम तक नहीं पता था, बस उसे इतना पता था कि ये लड़का यहाँ पर काम करता है। पर वो हर बार थोड़ा उदास हो जाती थी। वो अपने मन में सोचती थी कि ये हर बार किचन में क्यों रहता है। मैं हर बार इसी उम्मीद से यहाँ पर आती हूँ कि काश ये मेरा ऑर्डर ले। लगता है इससे मिलने के लिए मुझे अगले दिन फिर से आना होगा। और वो अपने मन में फिर से सोचने लग जाती है कि उस दिन के बाद से मैंने इनसे बात नहीं करी, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन्हें अप्रोच करूँ तो करूँ कैसे। अभी वागुरी को ये भी लगता है कि वो उम्र में उससे बड़ा है, पर तभी रिंतारो की मॉम वहाँ पर आती है और वो अपने सपनों की दुनिया से उठ जाती है। और उसकी मॉम बोलती है कि तुम तो हमारे शॉप की बेस्ट कस्टमर हो, तुम ही हमारी दुकान की एक ऐसी पर्सन हो जिसने मेन्यू में से सारे केक खा रखे हैं। तब वागुरी बोलती है कि आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकती, आप केक बनाते ही इतना अच्छा है। तब वो बोलती है कि ये केक मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने बनाया है और ये सुन के उन्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आया। और तब वो बताती है कि देखो, वो है मेरे पति जो इस दुकान में बने सारे केक बनाते हैं और उसके बगल में है मेरा बेटा जो कभी कभार उनकी मदद करता है। ये सुन के वागुरी हैरान हो जाती है। तब वो बोलती है कि ये यहाँ पर काम नहीं करता, क्या ये आपका बेटा है? तब उसकी मॉम बोलती है हाँ, ये बस यहाँ पर कभी कभार मदद करवा देता है, ये यहाँ पर काम नहीं करता। दरअसल ये अभी अभी हाई स्कूल में गया है। और ये सुन के वागुरी थोड़ा हैरान और थोड़ा खुश भी हो जाती है कि क्या हम दोनों सेम एज के हैं? मुझे तो लगा था कि ये मुझसे काफी ज्यादा बड़े होंगे। और वो उसे सुमागी गुम करके बुलाने लग जाती है, क्योंकि अभी उसे रिंतारो का नाम नहीं पता। तो वो वहाँ से भाग जाती है और उसकी मॉम को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। अब वो घर पे जाके सोचने लग जाती है कि मुझे उसका लास्ट नेम तो पता चल गया, सुमागी, पर उसका पहला नाम क्या होगा। और यही रीजन था कि पहले एपिसोड में इसने ये बोला था कि फाइनली मुझे तुम्हारा नाम पता चल गया। अब सारी चीजें सेंस बना रही हैं।
और फिर हमें दिखाया जाता है कि वागुरी बहुत बार उस शॉप में जाती रहती थी, पर एक भी बार वो रिंतारो से नहीं मिल पाई। वो हर दिन अच्छा मेकअप करती, अच्छे कपड़े पहनती, अपने बालों को शैम्पू करती, पर मिलना तो छोड़ो, रिंतारो तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। वो या तो किचन में रहता था या फिर वो कभी आता ही नहीं था। और धीरे धीरे मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मुझे लगा भी नहीं था कि मैं तुमसे हेलो भी कर पाऊंगी। मैं बस रोज तुम्हारी दुकान में आती और केक लेके चली जाती। पर उस दिन मैं बहुत ज्यादा लेट हो रखी थी और उस दिन बारिश भी हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी शॉप में वेट कर लूं। हालांकि ना मैंने उस दिन मेकअप लगाया और ना ही मैंने उस दिन अच्छे कपड़े पहने थे, पर क्या ही फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे पता ही था कि तुम आज भी वहाँ पर नहीं होगे। तो मैं शॉप के अंदर चली ही गई। पर मेरी किस्मत तो देखो, उसी दिन तुम वहाँ पर आ गए और वो फिर से सोचने लग जाती है कि मैं रोज अच्छे कपड़े पहन के आती थी, पर आज ही मुझे ये घटिया ड्रेस पहननी थी जिस दिन इसे सामने आना था। पर वो चीज नहीं थी जो उसे हर्ट कर रही थी। जिस तरह तुम मुझे उस दिन देख रहे थे, मैं देख के बता सकती थी कि तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है। तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूल चुके हो और यहाँ मैं बेवकूफों की तरह 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी। पता नहीं क्यों मुझे पर उस दिन बहुत बुरा लगा और यही रीजन था कि मैं वहाँ से भाग गई थी। और तब वो अपने मन में सोचती है कि वो एक बेवकूफ थी। उसने सोचा भी कि वो उसे याद रखेगा, पर तब वो सोचती है तो क्या मेरा प्यार एक तरफा ही रह जाएगा? मैं क्या कभी उससे मिल भी पाऊंगी या फिर उसे थैंक्स बोल पाऊंगी उस चीज के लिए जो उसने मेरे लिए करी? और यही रीजन था कि वो फिर से डिसाइड करती है कि वो उससे मिलेगी और वो अगले दिन उनकी दुकान पे जाती है। दरअसल ये वही स्टोरी है, पर वागुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद क्या होता है ये तो आपको पता ही है कि ये दोनों साथ में बैठ के केक खाते हैं और एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। और अगले दिन वागुरी जाती है स्कूल। वो रिंतारो के अलावा और किसी चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रही होती, तो वो डिसाइड करती है कि वो पर्दे खोल के ऐसे ही बाहर झांकेगी ताकि उसका माइंड फ्रेश हो जाए। पर वो वहाँ पर देखती है रिंतारो को, जो कि उसे देखते ही पर्दा बंद कर लेता है। पर वागुरी को इस बात का बुरा नहीं लगता, बल्कि उल्टा वो तो और ज्यादा खुश हो जाती है कि रिंतारो चितोरी हाई स्कूल का है। इसका मतलब हम डेली मिल सकते हैं, मैं उसे रोज देख सकती हूँ स्कूल आते समय और जाते समय भी। तो ये थी वागुरी की पूरी स्टोरी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कहानी आती है फिर से प्रेजेंट में, जहाँ वागुरी बोलती है कि मैं हूँ काओरुको वागुरी और तुम हो रिंतारो सुमागी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस स्कूल से हूँ और तुम किस स्कूल से हो। हम किसे पसंद करते हैं ये वो लोग डिसाइड नहीं कर सकते। और शुक्रिया कि तुमने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी, क्योंकि तुम्हारी तरह ठीक मैं भी डरी हुई थी। मुझे भी लगा थी कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर दूंगी तो शायद हमारी दोस्ती ही खराब हो जाए। पर अब जब मुझे पता चल चुका है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, तो मुझे भी ये कहने में कोई डर नहीं है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और इसी के साथ सीजन 1 फाइनली पूरी तरह से खत्म हो जाता है। पर निराश होने की बात नहीं है, ये पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इसका अगला सीजन भी जरूर आएगा, क्योंकि इसकी मांगा अभी भी ऑनगोइंग है और इसके एंड में भी हमें इसके आगे के एडवेंचर दिखाए गए थे कि किस तरह रिंतारो और वागुरी आराम से फोन पे बात कर रहे हैं और किस तरह दोनों ही अपने अपने दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। दरअसल वागुरी के बाकी दोस्त और रिंतारो और वागुरी की टीचर का भी नेक्स्ट सीजन में बहुत बड़ा रोल होगा। तभी इन कैरेक्टर्स को एंड क्रेडिट में ही इंट्रोड्यूस करा दिया गया। मुझे ये तो नहीं पता कि इसका अगला सीजन कब आएगा, बस मैं इतना ही विश करता हूँ कि इसका हल भी कोमी-सान कांट कम्युनिकेट की तरह ना हो जाए, क्योंकि उसका सीजन 3 आने में तो GTA से भी ज्यादा टाइम लग रहा है।